प्रस्तुत कथा राजा विक्रमादित्य के सिंहासन बतीसी नामक ग्रंथ से ली गई है, जिसमें एक अघोरी साधक की कथा वेताल विक्रम को सुनाता है। मुझे आशा है कि ये कहानी अवश्य साधकों का मार्गदर्शन करेगी। उसी शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को अपने वश में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए इस घनी अंधेरी रात में, इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर उसी वृक्ष पर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब ना दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने विक्रम को कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। उज्जैन नगरी में वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक पुत्र था गुणाकर। वासुदेव ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर एक योग्य शास्त्री बना दिया, किंतु गुणाकर को यह सब कार्य अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दुर्वसनों ने उसके चारों ओर से उसे घेर रखा था। वासुदेव ने अपने पुत्र को सही राह पर लाने के बहुत प्रयास किए, किंतु गुणाकर तो उसे संचित धन को लुटाने पर आमादा था। वासुदेव ने जब ये देखा कि उसका पुत्र बुरे रास्ते को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो उसने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया और उससे सारे संबंध तोड़ लिए। घर से निष्कासित होने के बाद जब गुणाकर का सारा धन समाप्त हो गया तो उसके मित्रों ने भी उससे किनारा कर लिया। यह सब वही मित्र थे जिन पर गुणाकर धन लुटाया करता था। समाज से मिली दुत्कार ने उसे अपने प्राय का भेद मालूम करा दिया था। उसे अपने कुकृत्यों पर बड़ी गलानी हुई। अब उसे अपने माता पिता की याद आई, जो सदैव उसे जीवन की वास्तविकता से परिचय करवाया करते थे। उसके मन में यह विचार आया कि वापस लौटकर अपने माता पिता से क्षमा मांग ले, किंतु फिर उसने यह विचार किया कि पहले उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। उसके बाद कुछ बनकर ही अपने माता पिता के पास वह लौटेगा। वह सन्यासी बनकर जंगलों में भटकने लगा। भूखा प्यासा रहने के कारण वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। एक अघोरी की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने उसका उपचार किया तथा होश में लाया। होश में आने पर गुणाकर ने उसका परिचय पूछा तो वह बोला, पुत्र, मैं एक अघोरी हूं और इस वन में कठोर साधनाएं करता हूं। तुम कौन हो और क्यों परेशान हो? गुणाकर ने अपनी बीती उस अघोरी को सुना दी। अघोरी ने उसे भूखा जानकर उसे मानव कपाल में भोजन दिया और दुर्गंध युक्त मांस उसे खाने को दिया। इस पर गुणाकर ने अपने नाक भौहें सिकोड़ ली। इस पर गुणाकर ने कहा, महाराज, मैं ये सब नहीं खा सकता हूं। मानव कपाल में अन्न, यह कैसे संभव है? इस पर अघोरी ठहाका लगा के हंसा और उसने कहा कि हे पुत्र, हम इन सांसारिक बंधनों से बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। सृष्टि के प्रत्येक कण कण में ईश्वर का वास जानकर हम उसे प्रणाम पूर्वक स्वीकार करते हैं और अन्न ग्रहण करते हैं। यदि तुम यह सब खाने की इच्छा न रखते हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूरी किए देता हूं। तभी उस अघोरी ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और वहां पर कोई अप्सरा प्रकट हो गई। उस अघोरी के कहने पर वह अप्सरा गुणाकर को स्वर्ग लोक ले गई। वहां पर उसने गुणाकर को
नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन करवाया और उसके साथ पत्नी की तरह रात्रि बिताई। इसके बाद जब गुणाकर की आंख खुली तो उसने स्वयं को कुटिया में पाया। तब वह चारों ओर उस अप्सरा को ढूंढने लगा। इस पर अघोरी ने कहा कि पुत्र, तुम अब उसे साधना के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हो, अन्य तुम्हारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस पर गुणाकर ने कहा कि मैं यह साधना अवश्य करना चाहूंगा। कर तो सकते हो पुत्र, लेकिन बहुत ही कठोर तपस्या करनी होगी, तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ेंगे। मुझे स्वीकार है महात्मा, गुणाकर बोला। एक बार और सोच लो, यह कार्य सरल कार्य नहीं है। गुणाकर के बार बार आग्रह करने पर वह अघोरी मान गया। उसने गुणाकर को बताया कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए 3 कठिन चरणों के माध्यम से तुम्हें गुजरना होगा। उन्होंने पहले चरण की तपस्या का मंत्र दिया। गुणाकर ने अघोरी का आशीर्वाद लिया और तपस्या करने लगा। अंततः घोर तपस्या करके गुणाकर ने सिद्धि के प्रथम चरण को पूर्ण कर लिया। यह देखकर उस अघोरी को भी बहुत प्रसन्नता हुई। उसने गुणाकर को दूसरे चरण का मंत्र दिया और कहा कि वह इससे भी कठिन तपस्या के लिए तैयार हो जाए। लेकिन गुणाकर ने दूसरे चरण की तपस्या से पूर्व अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा प्रकट की। वह चाहता था कि वह अपने माता पिता को भी दिखा दे कि इनका पुत्र कितना योग्य हो चुका है।